मेरे भाई मुंह से कलेजा बाहर आ जाता, खून के आंसू रोते, बट हमारी बंदी हमारे बंदे को बिल्कुल तरस नहीं आता, एकदम पत्थर दिल बना लेती है वो। हम उसके पास जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि यार प्लीज हमसे एक बार बात कर लो, 1 मिनट बात कर लो हमसे। ठीक है, बहुत देर नहीं करनी चाहती हो या नहीं करना चाहते हो तुम, ठीक है कोई बात नहीं, बट हमसे 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट बात कर लो। बट उस बंदी या उस बंदे को तरस नहीं आता तुम्हारे तरह, तुम रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, तड़पते रहते हो। तुम उसे बोल दो कि अगर तुम बात नहीं करोगे मर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कहते हो तुम मर जाओ बट हमारा पीछा छोड़ दो, हमें तो खुश रहने दो अपनी जिंदगी में। ठीक है, सामने वाली बंदी या सामने वाला बंदा, आपको पता है इतना पत्थर दिल क्यों हो जाता है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम एक तो पैसे वाले नहीं हो, ठीक है, दूसरा कमजोर हो, तीसरी बात तुम हमेशा अवेलेबल होने लग जाते हो, हमेशा। उसने एक बार बोला, उसने एक फोन किया कि फटाफट पहुंचो 5 मिनट, तुम जो मर्जी करो, जितना मर्जी पढ़ाई कर रहे हो, अपने मम्मी पापा के साथ में बैठे हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करो, वो सारे काम छोड़कर तुम उसके लिए भागते हो। अगर हम अपने बंदे के पास नहीं जाएंगे तो वो हमसे ब्रेकअप कर ले, हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ कि मतलब ब्रेकअप कर लेगी तो ब्रेकअप करने से कुछ हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं हो जाएगा। तुम्हारे अंदर डर बैठा हो, जब तक तुम उस डर को नहीं बाहर निकालोगे तब तक तुम्हारी कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह हालत होती रहेगी, तुम एक जगह सुकून से बैठ नहीं सकते। ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, तुम खुद को टाइम नहीं दे सकते, तुम अपने मॉम डैड को टाइम नहीं दे सकते, तुम अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, बस चौबीसों घंटा तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चलती रहेगी, वो है तुम्हारा पार्टनर। बस बंदी कहाँ जा रही, बंदा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे बातें कर रही, कितनी देर बातें कर रही है। ठीक है ना, उसका एक तो तुमने वो बकचोद चलता ओटीपी लेके, उसकी कॉल हिस्ट्री हर 10 मिनट बाद तुम निकालने लग जाते हो, ऑनलाइन चेक करते रहते हो, आज उसने कौन सा स्टेटस लगाया, कौन सी उसने डीपी लगाई। तुम्हारी बंदी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सच संवर ले, तुम्हारे गांड के अंदर पात के गुब्बारे उठने लग जाते हैं, अरे भैया वो तो भाग जाएगी। और साथ में अगर तुम्हारी 1-2 दिन पहले लड़ाई हुई हो, फिर तो तुम जीते जी मरने लग जाते हो, तड़पने लग जाते हो, जैसे मछली को बाहर निकाल दो, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो ना, कैसे फड़फड़ाती वो वाली हालत हो जाती। तो अब तो भैया बस चली जाएगी, वो सेक्स कर लेगी, कुछ नहीं कर लेगी। और अगर तुम इन सब ओवर थिंकिंग में, हमारे पिछवाड़े में किसी ने शक वाला टीका ठोड़ दिया, तुम शक करने लग जाते हो अपनी बंदी के ऊपर कि वो चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो दुनिया का कलेश बिना बात का, बहन जो नहीं करना चाहिए तुम्हें वो तुम कलेश करना, सबसे बड़ा जो कारण बनता है वो तुम्हारे ब्रेकअप का यही बनता है, क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, सेक्स करने के बारे में सोचने लग जाते हो, बंदी तुमसे ब्रेकअप कर बारे सोचने। देखो एक चीज बताते हैं, जिस चीज को तुम टाइम देने लग जाओगे ना, ऑटोमेटिक हर चीज बदलती चली जाएगी। जैसे तुम सोच रहे हो कि तुम्हारी बंदी तुमसे ब्रेकअप कर लेगी, तो आज नहीं करेगी, 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जितना तो अपने दिमाग को ये चीज बताओगे कि तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा तुमसे ब्रेकअप कर ही लेगा, तो वो कर लेगा। 1 दिन में नहीं करेगा, 10 दिन बाद, 15 कहीं ना कहीं कर लेगा। जिस चीज को तुम टाइम देने लग जाओगे, आने वाले टाइम पे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। और देखो, और जब तुम ना तुम्हारा बुरा वक्त स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले तुम्हें छोड़ के कौन जा रहा है? तुम्हारी बंदी। कोई छोड़े ना छोड़े, दोस्त यार तुम्हारे छोड़ेंगे नहीं, माँ बाप तुम्हारे वैसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, ब्रदर सिस्टर भी नहीं छोड़ेंगे। जब तुम एक मतलब सैडनेस वाली लाइफ जीने लग जाओगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे, जॉब तुम्हें नहीं कर पाओगे, ठीक है, तुम्हारी बंदी भी तुमसे बात करना बंद कर दे। सबसे पहले वही बंदी, जो बंदी तुम्हारे बिना रह नहीं पाती थी, तुम्हारे बिना खाना नहीं खाती थी, तुम्हारे बिना सांस लेना भी नहीं जरूरी समझती थी, वही सबसे पहले तुमसे पीछे छुड़ाना चाहेगी कि अब तो तुम्हारे पास बचा ही नहीं कुछ, ऐसा है, हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, वो तुम्हें नए नए दुनिया बकचोद पढ़ाने लग जाएगी, मतलब हमारे एग्जाम्स आने वाले। आपको पता है हमारे दिमाग में चौबीसों घंटे ये चलता है कि ब्रेकअप के बाद भी हमारी बंदी, हमारा बंदा हमें याद करता है, बाबा का लुल्ला तुम्हें याद करता है, कोई नहीं याद करता। अपने पास्ट को जो चीजें भुला चुके हो, ठीक है, जो चीजें निकल चुकी है, उन्हें कौन याद करता? अगर तुम उन चीजों को याद कर रहे हो, उनके बारे में सोच सोच कर तड़प रहे हो, घिनघिना रहे हो, मिनमिना रहे हो, तुम हो चूतिया, ठीक है, 1 नंबर। क्योंकि देखो यार, जो बचपन में तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें छोटा सा झुंझुना फोन दिलाया था, ठीक है, पुराने जमाने के वो खिलौने तुम्हें दिलाए, उन्हें तुम याद करते हो? नहीं याद करते हो ना। आज तुम्हारे पास आईफोन है, आज तुम्हारे पास एंड्रॉयड फोन, अपनी बंदी से बात करते हो, अपने बंदे से बात करती हो तुम, ठीक है, तो पिछले जमाने को कौन याद करता? तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चल रहा है कि हमारी वाली पता नहीं याद करती होगी कि नहीं करती, नहीं करती मेरे भाई। अगर तुम उसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो तुम हो लुल्ल, ठीक है, उस चीज से बाहर आओ, अपनी जिंदगी जियो, वो तुम जीना ही नहीं चाहते हो। तुम्हारी बंदी सरासर तुम्हें दिख रहा अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है, किसी थर्ड पर्सन टोपा लाल के पास, रामू काका के पास, झींगा लाला के पास, गब्बर सिंह से वो फंस चुकी है तुम्हारी बसंती, ठीक है ना। तो अब तुम काहे घबरा रहे हो? चली गई तो चली गई, तुम भी तो बना सकते हो ना दूसरी, जैसे तुम्हारी बसंती को दूसरा गब्बर सिंह मिल गया, तो तुम्हें भी तो कोई मिल सकता है ना। जैसे तुम गब्बर सिंह बन के घूम रहे हो, तुम्हें चंपाकली मिल जाएगी, चमेली मिलाल मिल जाएगी, ठीक है, कोई तो मिल जाएगी तुम्हें। पर उस चीज को तुम पकड़ना ही नहीं चाहते, बस चंपा, बस तुम खाली बसंती के लिए रो रहे हो। अगर तुम बसंती के लिए रोते रहोगे, तुम्हारे जिंदगी लोड़े लगे ही रहेंगे, तुम रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, खून के आंसू रो लो, गिड़गिड़ा लो, भीख मंगे बन जाओ, नाली में लौट जाओ, हाथ चीर डालो, गर्दन काट डालो, अपना सैड स्टेटस तुम्हें लगा
जैसे तुम अपने पार्टनर की अपनी बंदी अपने बंदे के बारे में सोच सोच कर सैड स्टेटस जान जानकर प्राइवेट लगा लगा कर तुम उसे दिखाना चाहते हो कि देख लो हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, तो वो खुश होती है। तुम्हें ऐसा लगता है उसे फर्क में बाबा का लुल्ला फर्क पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो इन चीजों को, इस वहम को तुम निकाल दो कि तुम्हारे ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई बंदी या कोई बंदा तुम्हें याद करता हो, नहीं करता। सिंपल सा फंडा है, क्योंकि जब तुम्हें भूख लगी है तो तुम रोटी की तलाश में निकलोगे ही निकलोगे। अब उसे कहीं और से खाना मिल रहा है, ठीक है, मटर पनीर, शाही पनीर, जो भी वो खाती है, अगर नॉन वेज खाती है तो चिकन वुकन सारी चीजों से मिल रही खाने को, तो तुम्हारे पास क्यों आएगी वो दाल रोटी खाने के लिए, क्यों आएगी तुम्हारे पास नमक रोटी खाने के लिए, क्यों आएगी तुम्हारे पास बिना फिल्टर का पानी पीने के लिए, नहीं आएगी। उसे आरओ का पानी मिल रहा है, बिस्लेरी का पानी पी रही है, वो बहुत सारी ऐसी नई नई कंपनियों का पानी पी रही, महंगे सूट पहन रही, वो महंगा फोन चला रहा वो, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास क्या झक मारने आएगा, या क्यों आएगी तुम्हारे पास। तो मेरे भाई, टोपालाल, झींगालाल, गब्बर सिंह, बसंती, चंबेली, जो भी तुम्हारा नाम हो, ठीक है, अपने नाम को जिस नाम से तुम जानी जाती हो या तुम जाने जाते हो, इस वहम से बाहर आ जाओ कि ब्रेकअप के बाद भी कोई तुम्हें याद करता होगा या नहीं करता होगा, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा दर्द, पेन तब होता है जब हमारे जिस बंदी को हम अपने दिल से प्यार करते हैं, जिस बंदे को हम अपने दिल से प्यार करते हैं, और वही बंदा साला गू खाने वाली हरकतों को करने लग जाए, ठीक है। रोज लड़कियां चेंज कर रही है, रोज वो लड़की लड़का चेंज करे, तुम्हें कितना ज्यादा पेन होता है, दर्द होता है, खून के आंसू होते, तरस नहीं आता। अब में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मतलब ब्रेकअप होने के बाद भी उसके पास गए होंगे, रोए होंगे, चिल्ले। यहाँ तक मैंने खुद ही ऐसा किया, जो तुम आज कर रहे हो ना, उसकी कॉल हिस्ट्री निकाल लो, कहाँ जा रही, क्यों जा रही, रीजन पता करना चाहते हो, उसका तुम व्हाट्सएप हैक करना चाहते हो, इंस्टाग्राम हैक करना चाहते हो, स्नैपचैट आईडी उसकी हैक करना, तुम जानना चाहते हो कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रही है, मेरे भाई मारे जाओगे। अगर तुम ये इन सब बकचोदियों में उलझे रहोगे तो कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, कभी ना अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से बाहर आओ, कोई किसी का नहीं यार, ठीक है ना। अगर तुम्हारी बंदी ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, किसी थर्ड पर्सन के साथ चली गई है, ठीक है, उसके साथ रिलेशन में चली गई है, चला गया है, तो अगर वो खुश है तो तुम खुश रह सकते हो ना। जैसे उसने कहीं पे किसी जगह, किसी दूसरी जगह अपना टाका फिट कर लिया, तो तुम भी फिट कर लो। अगर तुम लड़के हो तो लड़की पटा लो, अगर तुम लड़की हो तो लड़का पटा लो। आजकल किसी भी चीज की कमी नहीं है, हर किसी के पास ऑप्शन। अब जैसे आपके पास दो चड्डियां होंगी, ठीक है, दो जोड़ी शूज होंगे, ठीक है, चार पैंटे होंगी आपके पास, पांच शर्ट होंगे आपके पास, हर आपके पास ऑप्शन है ना। क्योंकि आज लाल पहनेंगे, कल काला पहनेंगे, उसके बाद व्हाइट पहनेंगे, हर किसी आपके पास कलर वाइज है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। वैसे तुम अपनी जिंदगी में ऑप्शन रखो, तुम्हारी बंदी ऑप्शन रखती है, ठीक है। जिस टाइम तुम उससे बात नहीं करते हो, ठीक है, वो किसी अपने बेस्ट से बात करते हो, किसी अपने दोस्त से बात करते हो, किसी अपनी सहेली के भाई से बात करते हो, वो सिर्फ तुम्हारी नजरों में सहेली के भाई हैं, बेस्टू है, लल्ला पप्पा, ये दुनिया झाटा गल की तुम्हें पढ़ाई जाती है, और तुम पढ़े हो उसके चूतिया चक्करों में पढ़े हो। तुम्हें क्या मिल जाता, खाने को मिल जाता, तुम्हें एक बार किस कर लिया, तुम्हें एक बार हक कर लिया, तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारी जिंदगी धन्य धन्य होगी, हर सुख तुम प्राप्त करते हो, मारे जाओगे एक दिन तुम्हारे गाड़ पे, जिस दिन पटे चले ना, उस दिन में अच्छे से अकल आ जाए, उस दिन के बाद तुम अपनी बंदी के बारे में सोचना भूल जाओगे, ठीक है। तो इस वहम से, इन बकचोदियों से बाहर आओ, अपनी जिंदगी जियो जो तुम्हारी है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना।